वाले सर दर्शकों ने गौरव पाएगी राम राम। आज आपने ऐसे सिंगर तो मिले आवेंगे जिसका परिचय की तो आपने लोड नहीं होगी, फिर भी बता दूं, सुरेंद्र रोमियो सर राम राम। राम राम भाई, राम राम। और जितने भी ढोल मीडिया के दर्शक हैं उनको मेरी ओर से हाथ जोड़कर राम राम। और भाई छोटू तने भी राम राम। तो पहले तो सर हमारे दर्शक आप तो एक आपके मुंह तो आप सिंगर हो, आपके मुंह तो एक सिंगिंग की लाइन सुनना चाहूंगा, एक सॉन्ग की लाइन सुना दो। कौन सा गाना सुनाऊं बता? जो आपका लेटेस्ट चल रहा है नंगड़। तू ना मस्तावे मर जानी तेरे मुश्किल भागियां जागे, ना मस्तावे मर जानी तेरे मुश्किल भागियां जागे। अरे नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तन नंगड़ क्यों कर लागे रे। तो सर आपके डीजे सॉन्ग ज्यादा हिट चलते हैं, आप डीजे ही निकालते हो सॉन्ग ज्यादा, मैंने देखे। आप फर्स्ट सॉन्ग कुकर निकालिया था आपने कि पहले आपने सॉन्ग निकालिया? आपकी आवाज़ फर्स्ट बारी में सही आ गई थी कि आपने ज़्यादा 2-3 बारी गा कर कराया था? देखो, हर काम में मेहनत होती है। ये नहीं कि मैं माइक पे गया और मेरा पहली बार में ओके हो गया, मामला नहीं होता, कभी भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। ये तो एफर्ट होते हैं, अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। कोशिश यही करते हैं कि भी हम अच्छा कर सकें। बात 1 2 3 4 की नहीं है, हमारा ओके मामला होना चाहिए ऑडियो का, तो उसी पे हम मेहनत करते हैं। तो सर आप जैसे पहले आपके गाने हिट होने लग गए थे, पहले जैसे आपने शुरू में गाने निकाल दिए थे तो बीच में आपकी डाउन चले गए थे गाने, जैसे 1 साल तो डाउन ही थे, फिर ज़्यादा उठ गए। ऐसे कैसे हुआ, बीच में डाउन कैसे गए? ये मैंने रेस दे दी। बीच में आपने रेस कहते छोड़ दी? फिर रेस नहीं छोड़ी, मैं बताऊँ आपने। देखो, एक दौर होता है हर आर्टिस्ट का। मेरी सबसे पहली एल्बम तो नहीं बोलूँगा, डिवोशनल कैसेट आई सन 1991 में। मेरी महज उम्र 11 साल थी। फिर मेरी 2001-2 में आई मेरी देसी हॉस्टल, उस टाइम 11 की छतरी, वो बहुत चली, ऑडियो का ज़माना था, ठीक है। फिर मैं डाउन हो गया। फिर आई मेरी क्या नाम, पतला दुपट्टा, सासरे माई सुम पेलम झटके, शेर जाट रियाणे का 2006 में। मैं फिर डाउन हो गया। मेरी फिर आई बोलन का अकेलेगी, चटक मटक कोठे चढ़ ललकारू, जहाँ की आप बात कर रहे हो, मैं उससे पीछे की बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ से 2019 तक मतलब 3-4 साल मेरा मामला फिर डाउन रहा। अब फिर चल रहा है घूंघट पहन, शॉपिंग, टूम, तोड़ कर ले, कबूतर, तो अभी गाने चल रहे हैं जितने। अभी नंगड़ गाना आया है, तो अभी चल ही रहे हैं गाने। तो एक तो समय होता है, दौर होता है, तो मालिक की कृपा बनी रहे। मैं तो कहता हूँ मैं जाऊँ मैं फिर आऊँ। अच्छा जी। तो सर हमारे जैसे गांव होते हैं हरियाणा में, गांव के लड़के को 11 साल की उम्र में काम करने नहीं देते हैं। जैसे आप सिंगिंग लाइन में कह रहे हो 11 साल का आ गया था, तो आपका फैमिली सपोर्ट किसा था जब 11 साल का था? तू क्या साल का हुआ है? मैं 12 का। मैंने 11 का ना कर दिया, जुल्म कर दिया। सर जुल्म तो कोई नहीं कराया, फिर भी फैमिली सपोर्ट तो। बिल्कुल। मेरे फादर भी सिंगर हैं और मेरे गुरुजी मेरे पापा जी हैं, श्री राम कंढाकलिया। डिवोशनल उन्होंने हमेशा गाया, धार्मिक गाया है, तो उन्हीं से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो मेरे तो फैमिली, अभी मेरे जो बच्चे हैं वो भी इस फील्ड में हैं, मैं भी इस फील्ड में हूँ, मेरे पापा भी इस फील्ड में थे, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा सर, तो जैसे आपका मन में कभी ऐसा नहीं आया कि गाने छोड़ दूं बीच में, जैसे डाउन चले गए थे, कि मन में ऐसा नहीं आया कि छोड़ दूं गाने, क्या है इनमें? जिस दिन मेरा संगीत छूट जाएगा उस दिन मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे। यह तो बात है सर। जैसे मन में अगर मेरा इंटरव्यू नहीं चलेगा तो मेरा भी जैसे 10-15 वीडियो नहीं चलेंगी, तो मन में भी ऐसा ख्याल आता है कि गाने छोड़ दें, वीडियो छोड़ दें बनानी, आपके मन में नहीं आया? देखो, मेरे सबसे ज़्यादा गाने हैं हरियाणा में, बता दूं आपको, 6,500 प्लस गाने मैंने गा रखे हैं। मेरे हिट कितने बताओ? हिट तो सर सारे होंगे, 5 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे ना। हाँ जी सर। बाकी फ्लो पे ना मैं अब भी लग रहा हूँ, आगे भी लगा रहूँगा। या आप हिट और प्रॉफिट के लिए काम, जब तक आपके माइंड में है कि मेरा पहला इंटरव्यू आप मेरा ले रहे हो और वो हिट हो जाएगा, वो भी अभिशाप मानता हूँ मैं, नहीं होना चाहिए। संघर्ष करो, मेहनत करो, और उसके बाद जो आपको प्रसाद मिलेगा खाने के लिए, उसका रिजल्ट ही अलग होगा। अच्छा सर। तो जैसे सर आप जैसे गाने लग गए थे, तो आपका फैमिली में जैसे आपके पापा सिंगर थे, आपने उनके साथ कोलैब करने की नहीं सोची कि पापा भी गाएं और मैं भी गाऊं एक ही गाने में? बहुत ऐसे गाने काफ़ी हैं, बहुत से गाने ऐसे तो। हाँ जी, वो तो मैं भूल ही गया। अब वो ऑडियो होती थी 1995, 96, 97, 98 में, तो खैर वो ऑडियो भी नहीं मिलेंगी। हाँ, तो मतलब बहुत गाए हमने। जैसे आपके दोनों लड़के वो भी इसी लाइन में आने लग रहे हैं, सिंगिंग लाइन में, आप उनको आगे बढ़ावा देने लग रहे हो, या कि उनको
सिंगिंग लाइन में नहीं लेके आओगे? बिल्कुल लेके आ रहा हूँ, और बड़ा बेटा का भी गाने अभी लॉन्च होंगे। अच्छा। अभी रेडी कर दिए हमने, आंसू डाकल। और अभी यहाँ का अभी डाकल है जो छोटा बेटा, वो यहाँ स्टूडियो का सारा काम वही करता है। अच्छा। और उसके नेक्स्ट अभी गाने भी कर रहे हैं अभी, बिल्कुल अच्छे वाले। तो सर आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है? पढ़ाई ना पूछे यार। हाँ, पढ़ाई तो मैंने नो लगा ले, बस सही चाहे बताऊँ, मैं 10वीं कर रहा हूँ बस। अच्छा। तो जैसे और देखे मैंने हरियाणा में रागनियाँ ज्यादा चलती थी पहले भी, और बूढ़े बडेरे अभी भी रागनियाँ सुनते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि रागनी भी करूं? मैंने बहुत रागनियाँ गाई हैं। अच्छा। मेरी सोनोटेक के अंदर 84 रागनी इकट्ठी आई थी, मेरी और राकेश सुरान जी की। अच्छा। मटके पे भी है और ढोलक पे भी है, तो मैंने तो रागनियाँ बहुत गाई है भाई। मेरी स्टार्टिंग ही रागनी से हुई थी। सौ पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदर जी घबराजा बंद मकान में। तो मैं जब बचपन छोटा सा था, मैं मतलब बाल सभा जो होती थी, मैंने यहीं से शुरुआत की थी। अच्छा सर। तो जैसे सर और सिंगर हैं, जैसे बनना चाहते हैं और आधे बने भी हुए हैं, उनके इट गाने नहीं जाते, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सिंगिंग लाइन में औरों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और सौभाग्य है हमारा तो कि जितने बच्चे हमारी फील्ड में आगे आएंगे तो हरियाणा के लिए, माँ बोली के लिए काम करेंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये साम्राज्य है कोई, ये नहीं कि भी सुरेंद्र रोमियो का साम्राज्य है या कुछ कलाकारों का साम्राज्य है। हरियाणा प्रदेश सबका है, और सबका फर्ज भी बनता है कि सबको सपोर्ट करे। तो सर जैसे इस हरियाणवी लाइन में सिंगर बनना एक आसान बात नहीं है, इनको मुश्किल भी होती है और इसको फायदा भी होता है। जैसे पहले आपके सॉन्ग निकाले थे आपने, उन पर खर्च तो लगता है, और फिर आपने उन ते प्रॉफिट कमाने की सोची होगी, वो प्रॉफिट आपको पूरा मिला या नहीं मिला? देखो, मेहनत तो हर फील्ड में होती है, और इस फील्ड में बहुत मेहनत है, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे लिरिक्स का हो, चाहे वो हमारे जो स्पोर्ट बॉय होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर का भी बड़ी मेहनत होती है। हर बंदे की मेहनत होती है फील्ड में। तो बात मेहनत की नहीं है, बात है कि आपने मेरे से एक सवाल और किया, अभी वो रिकवरी होती है या नहीं होती है। काफ़ी बार हो जाती है, काफ़ी बार नहीं होती। तो सर जैसे सिंगिंग लाइन में आने वाले जो सिंगर हैं, उनके जैसे सिंगर आप हो, आप खुद के गाने पसंद करते हो? मैं मेरा फ़ैन हूँ सबसे बड़ा। हाँ। मैं मेरी आवाज़ का मैं फ़ैन हूँ। सर जैसे आपके खुद के गाने तो सुनते होगे, हरियाणा में बहुत सिंगर हैं, आप सबसे ज़्यादा किसके गाने सुनना पसंद करते हो? मेरे सुनने पसंद करता हूँ। आपसे अलावा? मेरे। फिर भी आपके? मेरे। अच्छा, और किस सुनते ही नहीं? अच्छी किसी की भी गाई हो, मेरा कोई सब भाई जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे मेरे भाई हैं, और सबसे अच्छा मेरा अच्छा रिलेशन है सबके साथ। अच्छा। तो बात ये नहीं कि मैं किसी का नाम लेके बोलूँ वही हाँ उसका मैं ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा किसी का भी हो, सबका सुनते हैं। अच्छा सर। तो सर अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई। तो आप भी आए हो यहाँ पे, तो जितने भाई हैं मिलना चाहो तो नरवाना में अपना स्टूडियो है, रोमियो बीट्स के नाम से, बस स्टैंड के आसपास ही है, तो यहाँ भी मिल जाता हूँ। अदरवाइज बाहर शूट वूट चलते रहते हैं, प्रोग्राम वगैरह शो वगैरह चलते रहते हैं, तो बाहर भी मिल लेता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो सर जैसे आपके सॉन्ग है जो हिट चल रहे हैं अभी भी और पहले भी बहुत चले हैं, तो जैसे कह रहे हैं कि सुरेंद्र रोमियो में एटीट्यूड है, आप एटीट्यूड है कि पैसा का, जैसे आपने सॉन्ग किया, सॉन्ग के वो पैसे आए, आपने लगाए भी, चल उसमें कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, आपने पैसे की कमाई देख के भाई स्टूडियो बना लिए, घर ऊंचा बना दिया, घर कोठी बना दी, न्यू एटीट्यूड है? न्यू का सर मतलब घर बनाना एक एटीट्यूड है, और स्टूडियो बनाना अगर एटीट्यूड है तो मैं बखूबी एटीट्यूड करूँगा भाई। अच्छा। अगर घर बनाना अपना एटीट्यूड है, स्टूडियो बनाना एटीट्यूड है, तो बिल्कुल करूँगा मैं। और दूसरी बात रही एटीट्यूड की, मैंने कभी भी मेरे से कभी कोई मिलने आया, मैंने कभी सोचा नहीं है ये। और रही बात स्टूडियो की, स्टूडियो तो भाई 2006 से मैंने लगा रखा है, अब नहीं लगाया मैंने। अच्छा। 2006 से मैंने स्टूडियो लगा रखा है, 2014 में मैंने मकान बना दिया था। अच्छा सर। तो अब ये तो घूंघट बांध रहे शॉपिंग, तो अब आया ना गाने। हाँ जी सर। तो एटीट्यूड किस चीज़ का आ गया? सर कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे गाड़ियों में चलते हो, क्या ऐसे किसी के साथ बोलते भी नहीं हो? अगर किसी कोई बोलता है ना तो किसी के साथ बोलते भी नहीं हो? सिंगल एक बंदा लेके आओ मेरे पास, एक सिंगल एक ले आओ। अच्छा। कि मैं एक बंदा मेरे को मिल जाए तो मेरा सौभाग्य समझूंगा, मैं उस बंदे से मिल पाऊंगा। कि मैं कभी भी किसी से मैंने बात नहीं की हो। कहाँ से लेके आते हो सवाल ये? सवाल तो सर गुप्त सूत्रों के जो कमेंट है। तेरे गुप्त सूत्र खतरनाक ले रहा भाई तू। और मीडिया वाले भी तेरे हैं सर। ना ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोग देखो, कलाकार क्या भाई, कलाकार रेता की दीवार है, आज बन रही है, आज मेरे गाने लोग पसंद करते हैं, कल और भाई होगा उसके पसंद करेंगे, तो घमंड किस चीज़ का है? सही सर।
कोई घमंड नहीं भाई, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। और मेहनत से कर रहे हैं भाई, अगर अपना कर रहे हैं तो मेहनत से कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेहनत भी है और आप लोगों का प्यार भी है। अच्छा सर। सर जैसे आप सिंगर हो, आप गाने गाते हो, अगर कि कोई भाई और लिरिक्स लिखता है, क्या आप उनके लिरिक्स को गाओगे? अगर अच्छा तो ज़रूर गाता हूँ, अभी गाता हूँ मैं तो। अच्छा। अब भी गाता हूँ मैं। अभी मेरा रुका गाना आया था अभी हुक्म का इक्का में, वो कोई लड़की है बेचारी, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि सर मैंने गाना लिखा है, देखो आप। उसने दिखा, मेरे को बहुत अच्छे लगे तो मैंने गा दिया उसको। अच्छा सर। तो जैसे आप रोमियो डेक्कल गाम है, आपका डेक्कल गाम है, तो जैसे कोई सिंगर बनता है, कोई कुछ भी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो गाम का सपोर्ट जरूरी है। आपका क्या गाम का सपोर्ट था? मेरे गांव में तो इतनी सपोर्ट है भाई मेरी, आप गांव में जाके बात करो, मैं मेरे मुंह से बोलूँगा वो बात अच्छी भी नहीं लगेगी। अच्छा। गांव सर माथे पे रखता है हमेशा, आज से नहीं है। पापा जी जब गाते थे, पापा जी को भी ऐसे था, और मेरे ताऊ जी के लड़के गाते हैं, वो भी मतलब पूरी फैमिली गाती है, उनको भी सर माथे पे रखते हैं। और मेरा तो कहना क्या, मेरे को भी सर माथे पे रखते हैं। अच्छा सर। सर जैसे हरियाणवी सॉन्ग तो आप गाते ही हो, क्या आपने कभी सोचा कि पंजाबी भी गाऊं? क्यों सोचूं मैं? पंजाबी सोचते कभी हरियाणवी गाऊं मैं? नो सर। मैं भी नहीं सोचता। अच्छा सर। हरियाणवी माँ बोली से मोहब्बत है, वो गाते हैं हम। तो आखिर में मैं आपका ज़्यादा समय लेना चाहूँगा, आखिर में हमारे दर्शकों ने एक लाइन और सुना दो, कोई गाना की आपका पसंदीदा की। गाने तो खैर सारे अच्छे हैं मेरे। फिर भी एक गाना आता बोलन का अकेले, गाना सुनाता आपको। सुनाओ सर। हेरा घणे दिना तेरू सिर बैठी बोलन का केलेगी, घणे दिना तेरू सिर बैठी बोलन का केलेगी, हर दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का केलेगी रे, दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का केलेगी। तो सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? कि मैं यही संदेश दूंगा आपके दर्शकों को और मेरे जितने भी हरियाणा के आर्टिस्ट कलाकार जो मेहनत कर रहे हैं, जो नामी हैं या जिनका नाम नहीं है, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, उनको भी भाई अच्छा गाओ, पूरा परिवार बैठ के उसको देखे सुन सके, तो ऐसी चीज़ें गाओ। और आप भी कहीं इंटरव्यू, ऐसे बंदों के इंटरव्यू लो जो बिल्कुल समाज से जुड़े हुए हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो आपको जो सुरेंद्र रोमियो सर का इंटरव्यू पसंद आया तो आगे मिलते नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। टाटा, सी यू, बाय, राम राम।